हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है भाई आपका एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं भाई सब लोग? आशा है, उम्मीद है कि सब मस्त हो और तैयारी में व्यस्त हो। आपके हम बात कर रहे थे आपके एडवांस मैथ की बात कर रहे थे, और एडवांस मैथ में हम बात कर रहे थे आपके चैप्टर चल रहा था आपकी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है वो आपके पास क्या करे भाई आपके ऐसे करके कुछ चैप्टर चल रहा था आपकी। चल रहा नहीं चल रहा भाई आपकी? और इसका हम पार्ट पढ़ेंगे। आज हम पार्ट कौन सा पढ़ेंगे इसका भाई? 2 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे भाई आपका? इसका 2 नंबर पार्ट पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपने इसका पहला पार्ट पढ़ा है वो आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है? कोई आगे चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो जो डेली क्लास होती है हमारी यूट्यूब पर, वो आपके 4 बजे क्लास होती है। कितने बजे होती है भाई आपके? 4 बजे क्लास होती है, शाम को डेली होती है। तो कोई भी किसी प्रकार का आपके पास कोई डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट करके बता दीजिए भैया। ठीक है? अगर फिर भी कोई आपकी समस्या आ जाती है, और इसके अलावा जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है मैथ का, वो आपके समष्टि क्लासेज की एप्लीकेशन पर चल रहा है। ठीक है? अभी मंडे से बैच स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा कुछ पुराना हुआ नहीं है, 4-5 क्लास हुई है। ठीक है? उसकी जो क्लास होती है वो आपके लाइव क्लास होती है, और वो सुबह 8 बजे क्लास होती है। यानी मॉर्निंग में 8 बजे आपके ऐप पर होती है, और इवनिंग में शाम को आपको यूट्यूब पर होती है। ठीक है? तो एडवांस का जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे आपके परिष्ठित क्षेत्रफल एंड आयत। ठीक है? परिष्ठित क्षेत्रफल में क्या पढ़ेंगे? गोला है, बेलन है, घन है, घनाभ है, शंकु है, अर्धगोला है, इसका परिष्ठित क्षेत्रफल और इसका आयतन हम पढ़ेंगे। इसमें देखो आप ज़्यादातर है आपको आयतन वाला फॉर्मूला आना चाहिए, और वो भी किसका? गोले का। और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। मैं बोल दूँ शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो बोलोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं बोल दूं आपको अर्ध गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके, तो बोलोगे 2/3 पाई आर क्यूब। मैं बोलूँगा बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके, तो उसका होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आपके? पाई आर स्क्वायर एच उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? ऐसे करके देखो आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए आपके। मैं बोलूँ आपके घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके? छोटा सा है भुजा क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। चलो भाई बढ़िया है। चलो हम बात करते हैं आपके एसएससी हो, सीईटी हो, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी, पटवार, पशु परीक्षण, आगामी जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे एसएससी का हो चाहे आपके स्टेट का कोई सा भी एग्जाम हो, उनके लिए मैथ हम पढ़ रहे हैं आपके। ठीक है? और विगत 14 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है भाई? तो करते हैं आज का सेशन, करते हैं शानदार सेशन आज से स्टार्ट। तो आइए 1 नंबर क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। आपके किसकी बात करते हैं? आपके 1 नंबर क्वेश्चन की आज हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपको? क्वेश्चन क्या बात करा है? आज आपको सारे क्वेश्चन उधर ही मिलेंगे आपके। सारे क्वेश्चन क्या करें? उधर ही मिलेंगे, और यहाँ पे इधर क्या है आपके सोल्व करने की जगह बच जाएगी। क्वेश्चन है एक घन में विकर्णों की संख्या होती है। जो एक घन होता है, इसका ऑप्शन कहाँ गया है? इसमें जो एक घन होता है इसमें विकर्णों की संख्या होती है, वो क्या होती है आपकी? घन में विकर्णों की संख्या होती है, वो क्या होती है आपकी? ठीक है? तो घन में विकर्णों की संख्या क्या होती है आपके? एक घन है, सही नहीं बन रहा है। चलो बिना चित्र बता देता हूँ। एक घन है उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है आपके? 6 होती है। यानी प्रत्येक फलक की जो संख्या होती है वो आपके पास क्या होती है? आपके 6 होती है। यानी घन है उसमें प्रत्येक फलक की जो आपके संख्या होती है वो आपके पास कितनी होती है? विकर्ण की संख्या 6 होती है आपके। ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके
क्वेश्चन देखो भाई अगला। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या है एवं ऊंचाई है, दोनों में 20% की वृद्धि होती है, यानी जो बेलन की त्रिज्या है और उसकी जो ऊंचाई है, उस दोनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है आपके, ठीक है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी उसके आयतन है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वो आपको निकालना है। तो आपको पता होगा, अभी मैंने क्या बताया था कि जो बेलन होता है, क्या होता है भाई आपके बेलन, और उस बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके बेलन का आयतन, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हमें क्या निकालनी है? बेलन की जो त्रिज्या है वो आपको निकालनी है। तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या में क्या बोल रहा है भाई आपके वृद्धि बोल रहा है। अगर बेलन की त्रिज्या में आपके वृद्धि होगी, ठीक है, तो आपके आयतन में भी वृद्धि होगी। भाई बेलन की जो त्रिज्या है उसमें वृद्धि हो रही है तो आयतन में भी वृद्धि होगी, और जब आयतन में वृद्धि होगी और आयतन कितना आपके 20% है, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, फॉर्मूला क्या बताया आपके कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। क्या होता है फॉर्मूला आपके a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। a का मान क्या है 20%, b का भी मान 20% आ जाएगा, यानी ए बी का मान आएगा आपके 20 प्लस 20 गुणा 20 और बटा में क्या आएगा आपके 100 आ जाएगा, बटा में क्या आएगा आपके 100 आ जाएगा। मैंने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी है और कुछ भी नहीं किया है कि कोई फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। a का मान आपके 20 आ गया, b का भी मान आपके 20 दे रखा है, तो ए बी बटा 100 आ जाएगा। अब काटोगे तो देखो 2 0 से 2 0 चला गया, 20 कितने होता है आपके 40 आ जाएगा, और 40 प्लस 4 कितने हो गए आपके 44% आ जाएगा। यानी जो इनकी त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी आपके 44% आ जाएगी। आगे क्या बोला है कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई में भी हमें क्या करनी है आपके 20% की वृद्धि करनी है। भाई ऊंचाई में वृद्धि करोगे तो हमारे पास निकालो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं उधर के ऊंचाई में वृद्धि, और ऊंचाई में वृद्धि करोगे तो हमारे पास आयतन में भी वृद्धि होगी। भाई आयतन में वृद्धि होगी या नहीं होगी आपके आयतन में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि होगी तो हमारे पास आयतन में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि भैया त्रिज्या में वृद्धि कर रहे थे तो बेलन के आयतन में भी वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पे भी ऊंचाई में वृद्धि तो आयतन में भी वृद्धि हो जाएगी। अब देखो यहाँ आपके क्या यही फॉर्मूला लगाना आपको a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो a का मान कितना आ गया आपके 40 आ गया, यानी त्रिज्या का मान कितना आ रहा है आपके 44 आ रहा है। तो हमारे पास 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणा 20 बटा 100 आ जाएंगे, बटा क्या आएंगे आपके 100 आ जाएंगे। काटोगे तो 0 2 से 5 बार, 44 और 20 कितने हो गए आपके 64 हो गए आपके, और 44 में आप 5 का भाग दे दो, और भाग दोगे कितनी बार गए आपके 8 बार चला गया आपके, पीछे आपके 4 बच जाएंगे और 0 यानी 8 बार चला जाएंगे। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं आपके, ये कितना था आपके 44, तो ये हमारे पास कितने आ गए आपके, इसको जोड़ोगे तो 0.8 का 0.8 आ ही गया आपके, और 64 में आप कितने जोड़ोगे आपके 6 2 72, यानी 72.8% है वो हमारे पास क्या हो रही है आपके वृद्धि हो जाएगी। जो टोटल वृद्धि होगी वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपके 72.8% की गेन हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके 72.8% गेन हो जाएगा। भाई क्वेश्चन क्या था कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में दोनों में क्या कर रहा है वृद्धि, तो भाई हम दोनों को अलग अलग निकालेंगे, और अलग अलग निकालेंगे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक तरीका ये है कि आप 100 मान लो वैल्यू, भाई आयतन कितना था आपके बेलन की त्रिज्या 100 थी, फिर 20 की वृद्धि हो रही है तो 120 बटा 100 हो जाएगी, फिर 20 की वृद्धि होती है 120 बटा 100 हो जाएगी। काटोगे 2 0 से 2 0 2 0 से 2 0 और 12 गुणा करोगे तो हमारे पास 144 आ गई, यानी 44% की क्या आ गई आपके वृद्धि आ गई आपके। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि उसकी त्रिज्या में वृद्धि हो गई तो ऊंचाई में वृद्धि करो, तो ऊंचाई में वृद्धि करोगे तो 44 को यानी 144 लिख दो, पहले कितनी थी ऊंचाई 100 थी, तो फिर 144 की वृद्धि बटा 100 और फिर 120 बटा 100, ठीक है। इन 2 0 से आपको ये 1 0 चला गया, इन 2 1 0 से आपको ये 1 0 ये चला गया, तो 144 गुणा 12 करोगे और 12 को आप 44 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना गया आपके
144 गुणा 12 करोगे तो 144 बार आपके 728 होते हैं, तो 728 हो जाएगा और बटा 10 का भाग लगा दो, यानी 72 हमारे पास इसको जो गुणा करोगे तो हमारे पास 1728 आ जाएगा। भाई 144 गुणा 12 करोगे तो 1728 आ जाएगा, तो 10 का भाग लगाओ तो कितना आ गया आपके 172.8 आ गया। तो कितने की वृद्धि हो रही है आपके 100 से कितने अधिक है, 72 अधिक है, तो 72.8 की वृद्धि हो रही है आपकी। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मेथड बढ़िया लगे, उसी मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दिख रहा है सही से अच्छे से सारे चीजें। चलो, जो भी आपको मेथड ये अच्छा लगे तो इससे कर सकते हो, ये अच्छा लगे तो इससे कर सकते हो आपके। ठीक है, ये सेकंड मेथड है आपके और ये फर्स्ट मेथड है आपके। ठीक है ना, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बढ़िया लगे, शानदार लगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। आ गई समझ में? चलो, हमको याद क्या रखना है, आपके आयतन और त्रिज्या दोनों में क्या हो रही है, और इसमें ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि कर दिया आपने। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके 3 नंबर क्वेश्चन। दस 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, वो पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं में डाल दिया जाता है। तदनुसार इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी? तो हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है, तो और किसका निकालना है, आपको शंकु का आयतन निकालना है। तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, आपके शंकुओं की संख्या आ जाएगी। तो शंकुओं की संख्या आ जाएगी, तो हमारे पास फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूला क्या है भाई, आपके गोले का आयतन, और गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, आपके 4/3 πr³ होता है। क्या होता है आपके 4/3 πr³ होता है। होता कि नहीं होता है? तो हमारे पास आ जाएगा गोले का आयतन, और गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपके 4/3 πr³। क्या होता है आपके 4/3 πr³ होता है कि नहीं होता है? ठीक है भाई, रख दो वैल्यू 4/3 का 4/3 पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी देर की भी आपके 10.5 सेंटीमीटर, तो गुणा कर दो आपके 10.5 सेंटीमीटर, 3 बार गुणा कर दो भाई आपके। ठीक है भाई, अब मैं क्या करूंगा, इसमें डेसिमल हटा दूंगा और नीचे 0 लगा दूंगा। डेसिमल हटाया, नीचे 0, डेसिमल हटाया, नीचे 0, ताकि गुणा करने में और क्या होता है, आपकी आसानी हो जाएगी। अब काटोगे तो हमारे पास 7 से काटोगे तो कितनी बार गया आपके, एक बार, और 7 बार काटोगे तो एक बार गया 7, और पीछे कितनी हो जाए 3, यानी 35, 7 नहीं 35, यानी 15 बार चला गया। 3 से काटोगे तो 5 बार चला गया। 10 से काटोगे, आपके 2 का भाग लगाओगे, 5 का भाग 10 में लगाओगे, 2 बार चला गया। इस 2 से आप काटोगे 22, तो 11 बार चला गया। ठीक है, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे आपके 2 और 21 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 2 और 21 बार। ठीक है, इस 4 से आप 2 बार कितनी बार गया, 2 बार। ठीक है, इस 2 से आपको ये 2 भी चला गया, यानी लगभग सारे चीज़ आपका सिस्टम कट गया है। अब जो बचा है हमारे पास 21 गुणा 11 बचा है, तो हमारे पास गुणा करो, तो हमारे पास बचा है 21 11 गुणा 21 गुणा 21, 21 गुणा 21 करो, कितना होता है आपके 441 होता नहीं होता है, कितना होता है आपके 441, और 441 को आप 11 से गुणा करोगे, कितना होता है आपके 441 गुणा 11, और इसको करोगे 11 का 11 आ गया, पीछे कितने गया आपके 1 11 चौके 44 और 1 4 44 और 1 45 आ गया, पीछे 4 11 चौके 44 और 4 कितने हो गए आपके 48 हो गया, यानी आपके 4851 है। वो तो आपके पास क्या आ गया, आपके गोले का आयतन के आ गया आपके। ठीक है भाई, वो क्या आ गया, आपके गोले का आयतन आ गया। अभी क्या निकालना है कि आपके त्रिज्या और पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकुओं का डाल में, यानी शंकु का भी आयतन निकालना है। तो देखो भाई, शंकु का क्या निकालना है, आपको आयतन निकालना है। तो देखो, शंकु का आयतन, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके 1/3 πr²। जो शंकु है इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके 1/3 πr²। ठीक है भाई, चलो 1/3 का 1/3 पाई का मान आपके 22/7 कर दो, और त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके, कितनी देर की आपके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गया आपके 3.5 आ जाएगी आपके, 2 बार गुणा कर दो आपके। ऊंचाई हाइट कितनी आएगी भाई आपके 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी आएगी आपके 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो गुणा 3 से कर दो। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेसिमल हटा दो, नीचे 0 लगा दो, डेसिमल हटाओ, नीचे 0 लगा दो। काटोगे इनसे तो 7 से काटोगे कितनी बार गए आपके 5 बार, इस 5 से काटोगे 2 बार। ठीक है भाई, इस 2 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 7 बार, 5 से 2 बार,
ठीक है, इस 2 से काटोगे आप, क्या कटेगा, 2 से कुछ नहीं कट रहा है, 2 का 2 रह जाएगा आपके, ठीक है। इस 3 से आपके ये 3 भी चला जाएगा, यानी नीचे आपके सारी संख्या कट रही है, यानी नीचे आपके 2 बच रहे हैं। नीचे क्या बच रहे हैं आपके, 2 बच रहे हैं भाई। 3 से कट गए, 7 से 5 कट गए, 10 को और 5 से गुणा करोगे तो हमारे पास नीचे 2 बच जाएंगे। ऊपर क्या बच जाएंगे आपके 11 गुणा 7 यानी 77 आ जाएगा, यानी 77/2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 77 में आप 2 का भाग लगा दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार इसको रहने दो तो हमारे पास कितना आ गया, आपके शंकु का आयतन है आपके 77/2 आ गया। अब हमें निकालना है कि इस प्रकार क्या है, इस प्रकार शंकुओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, इस प्रकार आपको शंकुओं की संख्या निकालनी है। और शंकुओं की जो संख्या निकालनी है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, गोला दे रखा है और एक आपके शंकु दे रखा है। तो आपको शंकुओं की संख्या निकालनी है, तो जो गोले का आयतन आया है उसमें आप शंकु के आयतन का भाग लगा दो। तो लगा दो मेरे भाई, तो यहां लगा दो मैं, तो शंकुओं की संख्या, और शंकुओं की संख्या क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाए कितना आएगा आपके 4851 है, तो 4851 और बटा क्या आएगा आपके शंकु का आयतन 77 और बटा 2 है वो आप मैं ऊपर भेज दूँ इसके पास, भाई बटा में जो 2 है वो इसके पास ऊपर भेज दूँ तो ऊपर गुणा हो जाएंगे। अब काटोगे तो देखो 11 से कट रहा है, 4 44 पीछे बच गए 4 45, चलो 11 से कट रहा है ये भाई आपके, तो कट रहा है तो लगा दो 11 7 77, 11 से कते हो गए आपके 44 आ गया, पीछे आपके 4 बच गए यानी 45 हो गए आपके। फिर 11 से 44, फिर 11 कम 11 कट गए आपके 441 अब भाई 441 किसका क्यों स्कोर है आपके 21 का स्कोर है, और 21 में 7 का भाग जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें भी आपके 7 का भाग जाएगा। तो 7 का जाएगा तो 7 का ठो दो भाग, 7 एकम 7 और 7 में 35 और 6 7 42, 6 बार चला गया, पीछे कितने बच गए आपके 44 माइनस 42 2 बच गए यानी 21, यानी 7 ये 21। तो हमारे पास क्या बचा आपके 63 गुणा 2, और हमारे पास क्या आ गया आपका 60 का डबल कितना 120 और 6 126 उत्तर आ जाएंगे, यानी जो शंकुओं की संख्या आएगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी आपके 126 आ जाएगी। क्वेश्चन बड़ा था हम मानते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि क्वेश्चन बड़ा था लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं था, मानते हैं क्वेश्चन बड़ा था लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं था। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे आपके 63 गुणा 2 बटा बराबर हमारे पास 126 आंसर आ जाएंगे। आपका क्या आंसर आ रहा है भाई सभी का बताओ मेरे कमेंट करके, आपका क्या आंसर आ रहा है सभी का एक बार बताओ मेरे कमेंट करके भाई। बहुत बढ़िया भाई, सभी का आंसर आना चाहिए भी आपके, सबका कमेंट आना चाहिए, और जितनी बार आंसर बताओगे उसी क्या है आपके मोटिवेट होगे, जिससे क्या और मजा आएगा आंसर बताने में भी आपको। बढ़िया भाई, चलो भाई आगे देखो, इसमें क्या था कि एक गोला दे रखा है और एक शंकु दे रखा है। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता है। चलो 4/3 पाई का मान 22/7 और r क्या दे रखा आपके, r का मान दे रखा आपके r1 का मान दे रखा आपके 10.5 यानी 10.5 का लगा दिया मैंने, ठीक है। इस क्यूब करना तो क्यूब कर दिया, और काटा पीटी मचाओगे तो हमारे पास आंसर आएंगे वो गोले का आयतन आएगा 4851 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। फिर क्या बोला है कि शंकु का आयतन आपको निकालना है, और शंकु के आयतन की ढाल दिया हुआ है यानी त्रिज्या दे रखी है शंकु की, और शंकु की हाइट भी दे रखी है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है आपके 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो वहां रख दो 1/3 का 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपके 3.5 है तो 2 बार लिख दो 3.5 गुणा 3.5 आ जाएगा आपके, और उनसे आपके 3 है तो 3 आ जाएगा। काटा पीटी मचाओगे तो यहाँ पे आपके 77/2 आ रहा है। इसका इसमें भाग देख के क्यों आपत्ति कर रहे हो, क्योंकि नहीं तो अपने को क्या निकालनी है, अपने को शंकुओं की संख्या निकालनी है, और शंकुओं की संख्या क्या करोगे गोले में अंदर शंकु का भाग लगा दो तो हमारे पास शंकुओं की संख्या आ जाएगी 126। आया समझ में, बढ़िया बात, इसको सेव करना पड़ेगा क्योंकि आपके काम आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, कि एक होज की लंबाई है वो आपके पास कितनी है भाई, आपके होज की लंबाई है वो 3 मीटर, चौड़ाई है आपके 2.5 मीटर, और जो गहराई है यानी आपके ऊंचाई है वो गहराई है वो आपकी 4 मीटर है। तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है।
तो कितने लीटर भरा जा सकता है मेरे दोस्त, तो हमें निकालना पड़ेगा आपके, क्या निकालना पड़ेगा भाई आपको, घन का सॉरी हौज का आयतन, और हौज का आयतन हमारे पास निकालोगे तो क्या आ जाए आपके हौज का आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दो इनको भाई, तो करोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके 3 गुणा 2.5 गुणा 4 करोगे तो हमारे पास 4 थी कितने हो गए 12 हो गए आपके, 12 गुणा आपके 25 करोगे, सॉरी 12.2.5 करोगे, 12 पंजे 60 हो गए आपके, पीछे 6 केरी लगा दो, ठीक है भाई, और 6 केरी लगाओ तो हमारे पास कितना हो गया 12 दूना 24 और 6 30, यानी 30.0 आ रहा है, यानी हमारे पास कितना आ रहा है आपके 30 आ रहा है। ये क्या आ गया आपके हौज का आयतन है वो हमारे पास कितना है आपके, ये मीटर में आया, क्या है आपके 30 मीटर है। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब कई बंदे क्या करेंगे सीधा आंसर ठोक देंगे कोई ना कोई, और कहीं 30 भी दे रखा है तो ऑप्शन सीधा 30 ठोक देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कितने लीटर पानी होना चाहिए भाई, कितने लीटर पानी बनना चाहिए, तो 1 लीटर में यानी कितना लीटर पानी बनना चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखो आपके नोट, क्या लिखो नोट, अब इसमें लिखो 1 घन मीटर, 1 घन मीटर में यानी 1 क्यूब मीटर में कितने लीटर होते हैं भाई आपके, कितने लीटर होते हैं आपके 1000 लीटर होते हैं आपके, 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं 1000 लीटर होते हैं कि नहीं होते हैं, आई बात समझ में कि भाई 1 घन मीटर है उसमें आपके 1000 लीटर होते हैं, तो हमें क्या निकालना है आपके, तो इसका 30 का मान निकालना, तो 30 किस में आपके मीटर में है, तो हमारे पास मीटर को आप लीटर से गुणा करोगे तो हमारे पास 30 गुणा मीटर की जगह आप लीटर के लिख दोगे 1000, तो 1000 गुणा कर दो तो हमारे पास आंसर आएंगे वो 30,000 आंसर आ जाएंगे, तो हमारे पास कितने आंसर आएंगे आपके 30,000 लीटर आंसर आ जाएंगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं दे रखा, इतनी सी चीज़ की ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में अंतिम में क्या बोला है। और कई बंदे क्या करेंगे कि सर उससे तो गलती हो गई टाइपिंग से, तो टाइप से क्या कर रहे हैं यहाँ लीटर की जगह उसने सॉरी मीटर की जगह क्या लिख दिया लीटर लिख दिया, और यहाँ पे ज़बरदस्ती उसको मीटर कर देंगे, तो फिर भाई ज़बरदस्ती करोगे तो ज़बरदस्ती किसी काम की नहीं है। क्वेश्चन में ज़बरदस्ती नहीं, किसी भी चीज़ में किसी भी वस्तु किसी भी कोई सा भी काम करो ज़बरदस्ती किसी में मत करो भैया, ज़बरदस्ती में कोई मज़ा नहीं आता है, मज़ा आता है तब आता है जब अगला क्या हो क्वेश्चन, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ, मज़ा तब आता है जब क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है ना, मज़ा आपको क्वेश्चन में लेना है, ये नहीं कि और कहीं लेना है, मज़ा क्वेश्चन में लेना है आपको, ठीक है ना। करो भाई इसको नोट करो, आगे हम बात करते हैं आपके 5 नंबर क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 5 बात कर रहा है, हाथ दर्द करने लगा है भाई सच में, कि 21 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलीय गेंद को पिघला कर गया तथा 1 सेंटीमीटर किनारे वाले गन्नों में पुनः डाला गया, तब इस प्रकार बने गन्नों की संख्या क्या आएगी। ये क्या आपके 21 सेंटीमीटर व्यास, तो त्रिज्या क्या है आपके 21/2 यानी 10.5 आ जाएगी, क्या ये आपके 10.5 आ जाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा है 1 सेंटीमीटर किनारे यानी भुजा क्या आएगी आपके पास क्या आएगी आपकी 1 आ जाएगी। हमें क्या निकालना, गोले का आयतन बटा घन का आयतन, पहले हमें क्या निकालना है आपके गोलों की संख्या निकालनी है, क्या डालना है आपके इस प्रकार बने सॉरी घनों की संख्या निकालनी है। तो देखो भाई घनों की संख्या और घनों की संख्या स्कूल क्या हो जाएगी आपके पास से वे बराबर हो जाएगी किसके हो जाएगी आपके गोली गेंद यानी गोले के आयतन गोले का आयतन और बटा क्या आएगी भाई आपके गोले का आयतन और बटा आ जाए आपके घन का आयतन। मैं घन और गोला है वो कहीं घर से नहीं लेके आया हूं मैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी दे रखा है। कहाँ दे रखा है ये आपके घन का पूछा है इसने और गोली गेंद भी दे रखा है यानी गोले और घन का आयतन निकालना है। तो देख मेरे भाई गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन और घन का आयतन क्या होता है आपके a क्यूब यानी भुजा क्यूब। बस गुणा भाग कर दो, गुणा भाग करोगे तो देखो 4/3 पाई की जगह 22/7 लिख दो
और आर क्यूब, आर कितना आपके 10.5 है तो 10.5 का क्यूब कर दो, और बटा में क्या आपके घन, एक क्यूब, एक का मान क्या आपके एक है तो एक का क्यूब कर दो। चलो अब देखो भाई यहाँ क्या आ गया आपके 4/3 गुणा 22/7 और गुणा क्या आएगा आपके 10.5 गुणा 10.5 और गुणा 10.5। ठीक है, इस एक का क्यूब करोगे एक आएगा, इस एक का भाग किसी संख्या में दोगे तो वो संख्या उतनी प्राप्त होती है। तो एक का कोई मतलब है क्या? कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप कहीं पे जाते हो, जबरदस्ती चले जाते हो तो आपकी वहाँ कोई वैल्यू रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। उसी प्रकार ये एक है, एक क्या करा है जबरदस्ती यहाँ पे क्यूब लगा, 10 क्यूब लगा, पावर 10 लगा, 100 लगा, 150 लगा, 1000 लगा, लाख लगा, गुणा लगा, कितनी लगा, लेकिन आएगा एक ही। ठीक है ना, उसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई वर्चस्व नहीं है। भाई एक की पावर आपके 100 लिखो, एक की पावर आपके 10,000 लिखो, एक की पावर आप करोड़ों लिखो, उसका कोई मतलब नहीं है, आना एक ही। ठीक है, तो इसकी मतलब एक की पावर 3 है तो बटा में है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई आपके। तो आपके बटा में हो तो पड़ा रहने दो, उसको छोड़ दो, इसको क्या कर दो, छोड़ दो बीच रास्ते में कि भाई तू आगे चलेगा तो ऐसे कोई मतलब तो है नहीं तेरा, भीड़ भाड़ करेगा। भाई एक नीचे लिखूंगा अभी, एक गुणा एक लिखूंगा, कोई मतलब है क्या? कच्चू मतलब नहीं है ना। तो फिर कच्चू मतलब नहीं है तो इसको भूल जाओ। भूल गए तो चलो भाई यहाँ पे क्या डेसिमल हटा दो, बटा में 10 लिखो, डेसिमल हटाओगे बटा में 10 लिखोगे, डेसिमल हटाओगे बटा में 10 लिखोगे। अब देखो भाई, अब काट दो भाई, काट दोगे तो किससे कट रहा है? कट रहा है क्या? 7 से कट रहा है 3 बार, सॉरी 7 से कट रहा है 1 बार कट रहा है, 7 से कट रहा है 1, फिर 3 बार, सॉरी 7 पंजे 35, 15 बार चल रहा है। ये 10 से काटोगे कितनी बार गया आपके? 10 से काटोगे आपके, सॉरी 5 से काटोगे 2 बार, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार। ठीक है भाई, 2 गुणा 2 कितना होता है? 4 होता है, 4 से 4 निकल गया। इस 2 का भाग 22 में कितनी बार गया? 11 बार चला गया। इस 3 से ये 3 भी निकल गया। भाई काटा पीटी आपको आनी चाहिए। भाई काटा पीटी मचानी आती है कि नहीं आती है? ठीक है ना, बसंती को नचाना आता है ना, उसी प्रकार काटा पीटी मचानी आनी चाहिए आपको। ठीक है ना, तो आनी चाहिए तो आनी चाहिए। इसमें क्या है, सारी जगह नीचे से सारी संख्या कट गई, ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा आपके 11 बचा, ऊपर क्या बच गया भाई आपके 11 बचा, गुणा क्या बचा? इधर कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक का वर्चस्व है नहीं, ऊपर 3 21 बच गया, यानी 21 गुणा 21 करोगे तो इक्वेशन कर दिया, क्या करवा दिया है ना। 21 गुणा 31 कितना होता है आपको? 441 हो गया। भाई 21 गुणा 21 करोगे 441, सीधा लिख दो 21 गुणा 21 है। ठीक है, और 21 गुणा 21 करोगे तो ये क्वेश्चन करवा दिया है क्या कहीं पे? चलो इसको गुणा कर दो भाई, आपके गुणा करोगे तो हमारे पास कितने आ गए भाई आपके? इसको करो गुणा, और 21 गुणा 21 गुणा 21 करोगे तो हमारे पास देखो 21 गुणा 21 कितना हो गया आपके? 441 हो गए आपके। चलो 11 को गुणा 1 से किया 1 आ गया, 11 को गुणा 4 से किया 44 और 1 45 आ गया, पीछे आपके 4 लगे, 44 और 4 कितने हो गए आपके? 48, यानी 4851 है वो आपके घनों की संख्या आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपके? 4851, यानी जो ऑप्शन नंबर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपके 4 नंबर इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा भैया। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा है भी आपके? ऑप्शन नंबर आपके 4 नंबर ऑप्शन आपके आंसर आ जाएगा। ये दिख नहीं रहा है क्या उधर से? क्या? ठीक है ना, तो हमारे पास जो इस प्रकार बने घनों की जो संख्या आएगी वो हमारे पास 4851 है, वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार से वो क्वेश्चन हुआ आपके 5 नंबर क्वेश्चन है, हो गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपके। अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, देखो भाई आपके चलो भाई, क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 21 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या आपके आधी हो जाएगी, 10.5 हो जाएगी। फिर बोला है गोलीय त्रिज्या गेंद की 1 सेंटीमीटर, यानी भुजा आपकी 1 हो जाएगी।
ठीक है भाई, हमें क्या निकालना, अब घनों की संख्या निकालनी है, और घनों की संख्या गोले की आयतन बटा घन का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 पाई का मान 22/7 10.5 का क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो हमारे पास कितना है, और एक का कोई मतलब नहीं है भाई, आपके 1 बटा में कितनी लिखो कोई मतलब है नहीं है। यहाँ पे क्या आपके एक क्यूब है भाई आपके ना, एक क्यूब करोगे यानी एक का क्यूब करोगे तो गुणा भाग करोगे तो हमारे पास 4851 आ गया। आ गई बात समझ में, आई कि नहीं आई भाई आपके, आ गई ना। तो चलो भाई आपके अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके 6 नंबर क्वेश्चन। अब दिख रहा है, चल अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बात करा है आपके, देखो कि एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई है वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है, यानी जो हाइट आएगी वो आपके पास 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद बोला अर्धगोले की त्रिज्या है वो आपके पास 4 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर आपके 4 सेंटीमीटर हो गए। फिर बोल रहा है यदि लंबवर्तीय बेलन में अर्धगोले का आयतन है वो समान हो तो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या होगी, यानी जो बेलन की आपको त्रिज्या निकालनी है भाई आपको। देखो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको निकालना है क्या, निकालना आपके बेलन का आयतन, यानी बेलन का आयतन और बराबर आपको क्या करना, आपको अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई आपके, अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन क्या होता है आपके 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके 2/3 पाई आर क्यूब होता है। हमें निकाल बेलन का भी आयतन, बेलन का आयतन होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है आपके पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। बेलन का आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो 2 पाई आर एच, और कोई बच गया क्या, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आ जाएगा। और कुछ बच रहा है तो बताओ मेरे को, चलो इसकी जगह रख दो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर एच, पाई से पाई निकल जाएगा तो रख दो, एक बार मान लिख दो 22/7। बेलन की आपको क्या निकालनी है भाई, आपको बेलन की त्रिज्या निकालनी है, यानी इस आर का मान निकालना है। चलो भाई आर स्क्वायर का मान आपको निकालना है। ऊंचाई का मान आपके पास कितना दे देगा 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर बराबर है 2/3 के, तो 2/3 पाई का मान 22/7 है। आर क्यूब यानी अर्धगोले का आयतन कितना दे देगा भाई आपके, अर्धगोले की त्रिज्या आपके अर्धगोले की त्रिज्या आपके 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कर दो। अब काटा पीटी मचाओगे तो आपके 22/7 से 22/7 निकल गया, घर गया। ठीक है भाई, 4 से काटोगे तो 6 बार चला गया, इससे 2 से काटोगे तो 3 बार चला गया। और कुछ जा रहा है क्या, कचू नहीं जा रहा है, तो चलो इधर क्या आएगा आपके आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके आर स्क्वायर आ जाएगा। उधर क्या आपके 4 गुणा 4, तो ये लोग आपके 4 गुणा 4 और बटा में क्या आपके 3, ये क्या आपके इधर एक गुणा में है तो इसके भाग में चला जाएगा। ये 3 कहाँ है भाई आपके गुणा में, ये वाला जो 3 दिख रहा है ना आपको, ये भूलना मत इसको, 3 गुणा में तो इसके भाग में चला जाएगा, यानी 3 गुणा 3 आ जाएगा। भाई 3 गुणा 3 क्यों आएगा, ये 3 तो ऑलरेडी दे रखा है, ये इसके गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। उधर 4 गुणा 4 बच रहा है तो 4 गुणा 4 आ गया, और बाकी आपके सारा मसला निकल गया। मसला हल हो गया, तो आर का स्क्वायर का मान निकालना है, तो आर बराबर में ऐसे लिख दूं कि आपके √4 गुणा 4 बटा क्या लिख दूं आपके 3 गुणा 3। इनको सोल्व करोगे तो हमारे पास 16/9 आ जाएगा। और 16 किसका स्क्वायर है भाई आपके, जाहिर सी बात है किसका स्क्वायर है आपके 4 का है, 9 किसका आपके 3 का, यानी 4/3 सेंटीमीटर है। वो आपके पास क्या आ गया, करेक्ट एकदम आंसर आ गया, एकदम शानदार, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना। तो हमारे पास तो इसका क्या आएगा आपके, क्या पूछा, जो बेलन की त्रिज्या आएगी यानी जो आर बराबर आएगी, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आएगी आपके 4/3 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी।